और उस हाथी को छोड़ करके चले। हाथी सोचने लगा न हो, दुनिया में वाकई संतों ने कहा है कि बेटा कोई किसी का नहीं है। कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदरा, कालेन संबंधन का कस्य परिवेदनः। इस संसार में वाकई संतों ने बताया है कि कोई किसी का नहीं है। हम लोग के गुरुदेव एक कथा सुनाया करते हैं, कहते हैं बेटा जब ये कथा हम कहते हैं तो वो कथा हमको याद आ जाती है। कहते हैं कि शरीर में जब तक बल है ना, धन कमाओ, परिवार को दो, लेकिन कुछ धन अपने बचा करके रखो, बुढ़ापे में काम आए। क्योंकि एक साधु बाबा थे ना, एक सेठ जी थे। सेठ जी जो कमाते थे परिवार के लोगों को लुटा दिया करते थे। बेटा कहता गाड़ी चाहिए, बीवी कहती साड़ी चाहिए, माँ कहती, जो परिवार के लोग जो कह देते थे तनख्वाह जिस दिन मिलती थी ना उस दिन में सामान ला के देता। बड़ी ध्यान से सुनना। एक दिन संत से मुलाकात हुई। संत कहने लगे बेटा तू कमाता है? सेठ कहने लगा क्या करता है? सेठ कहने लगा परिवार कमाते हैं लोग परिवार के लिए, कोई भी काम करता है पैसा कमाता है तो परिवार के लिए, परिवार वालों को दे देते हैं। संत कहने लगे तू क्या करता है, अपने लिए क्या करता है? कहने लगे महाराज गजब बात करते हो, परिवार सुखी रहेगा तभी तो हम ये परिवार के जितने लोग दिखाई देते हैं ना तो तुम्हारे किसी काम के नहीं आने वाले। सेठ कहने लगा संत जी आप पागल हो गए, बीवी का काम है भोजन कराना, बीवी का काम है घर में काम करना, बच्चों का काम है पढ़ाई लिखाई करना। संत कहने लगे तुम्हारे लिए कोई काम उनको है? सेठ कहने लगा हमको समझ नहीं आ रही है। संत कहने लगे कि जब तक तुम्हारे शरीर में बल है ना सब तुम्हारे हैं, बल समाप्त हो जाएगा कोई तुम्हारा नहीं होगा, तुम कहो तो। सेठ कहने लगा हम कैसे माने? संत कहने लगे कि जाओ और एक हफ्ता बाद मेरे पास आ। वह सेठ एक हफ्ते के बाद संत जी के पास गया। जाकर के रहो सेठ जी के पास रहने लगा। सेठ जी उनको विद्या सिखाए, ससुर सास को रोकने की विद्या सिखाई। कहने लगे बेटा घर जा, जब सुना ना तो अपने सास को रोक लेना, हम बताएंगे कि कौन तुम्हारा है। सेठ गया, भोजन किया, सोया, सुबह उठा नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु जी कहे थे अपने सास को रोक लेना। लेकिन एक हफ्ते पहले जब आया था ना तो अपनी पत्नी से कहा कर देखो हमको कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए तो किसी डॉक्टर को मत बुलाना, बड़ी सुंदर एक जानकार पंडित जी आए हैं, संत आए हैं, उनको बुलाना। जब शिफ्ट उठा नहीं ना पत्नी घबरा गई, बच्चे रोने लगे, मां रोने लगी, पिताजी अलग रोने लगे। तब पत्नी को याद आया कि ये कह के गए थे ना कि हमको कुछ हो जाए तो संत को बुला कर के लाना, अभी ठीक कर दे। साधु बाबा को लोग बुला कर के लाए। साधु बाबा आए, हाथ को पकड़ के नारी को देखे, कहने लगे देखो जी कौन कौन चाहता है कि जिंदा हो जाए? परिवार के सब लोगों ने कहा कि जिंदा। बीवी कहती है कि मेरा पति जग जाए, माँ कहती है मेरा बेटा उठ जाए, पिता कहते हैं मेरा लाल जग जाए, नहीं तो महाराज मैं अपने प्राण दे दूंगा।
संत कहने लगे इनको जिंदा करने के लिए किसी एक को मरना पड़ेगा। बोलो कौन मरेगा? सब प्रेम करते हो ना? कहने लगे हाँ। कहने लगे इनको जिंदा करने के लिए किसी एक को मरना पड़ेगा। बोलो मरने के लिए कौन तैयार है? बीवी से पूछा गया आपके पति हैं, आप ये मर गए हैं, चाहती हो जिंदा हो जाए, अपने प्राण दोगी? बीवी कह लगी ना ना। क्यों? अरे महाराज छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ये भी मर गए, हम भी मर जाए तो हम नहीं देंगे। माँ से कहा गया माँ आप तो माँ हो, आप ही अपने बेटे को जगा दो, मर जाओ। माँ कहने लगी ना हम मर जाएंगे तो हमारे पति देवता का ख्याल कौन रखेगा? संत कहने लगे पिता से आप मर जाओ। पिताजी कहने लगे महाराज बेटा तो मर गया, हम मर जाएंगे तो हमारी पत्नी का ख्याल कौन रखेगा? सब लोगों ने मिलकर कहा कि संत जी आपका कोई नहीं है, आप ही मर जाओ। ये जो है ना आप मर जाओ, इसको आप ही पान करो, क्योंकि दूध का गिलास था, आप ही पान कर लो। संत कहने लगे ठीक है। और संत उस दूध को पी करके गिर गए। बेटा उठ करके बैठ गया, संत भी खड़े हो गए। संत कहने लगे बेटा देख ली इस संसार में कोई किसी का नहीं। आप लो लाख रुपया पैसा कमाते हो, अगर घर लाके घर के अंदर मत दो ना तो घर के अंदर से एंट्री बंद हो जाएगी। बीवी आपकी लाख खूबसूरत है, अगर भोजन न बनावे ना तो सास घर से बाहर निकाल देंगे। आज हाथी सोच रहा है कि कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा, इस संसार में तो कोई किसी का नहीं। जिनके लिए हम उस त्रिकुट जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़े और जिनको लेकर के आए जग पिलाए, लेकिन आज सब छोड़ के भगली। अब किसके शरण में जाए, कौन हमको बचाएगा? तब हाथी को अपने गुरु का मंत्र याद आया। हाथी हाथ जोड़ के कि हाथ गोड़ डोबन लागे जल के मझारी जी, भाई भी बचाव नाथ नाथ जीवन हारी। हाथी आज हाथ जोड़ के परमात्मा से कहता है कि हे प्रभु हम तो आपको जानते नहीं हैं, आज तक आपको ध्याए नहीं, परिवार के लोगों जिसके ऊपर विश्वास था वे साथ छोड़ दिए, लेकिन हमने सुना है कि जो आपके ऊपर विश्वास करता है आप पाते हो। आज मानव हाथी ने जब तक बल था लगाया बल समाप्त होगा। हाथी हाथ जोड़ के कहता है प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारी हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को अब भार अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारी हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है।
सब गाओ, सब ताली बजा के कहो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को सब भार तुम्हारे हाथों। जय हो। इस जीवन को हाथी भगवान से कहता है कि प्रभु तुझ में मुझ में बस फर्क यही, तुझ में मुझ में बस फर्क यही। तुम नर हो हम नर हैं, तुम नारायण हो हम नर हैं, तुम नारायण हो। तुझ में मुझ में बस फर्क यही, तुझ में मुझ में बस फर्क यही। हम नर हैं, तुम नारायण हो हम नर हैं, तुम नारायण हो। हे प्रभु हम हैं संसार के हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया तेरे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को, इस जीवन हमारे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। हाथी कहे धाय हरि गज को देखी निराश, हाउ चरो बैकुंठ में थी हाथी की पास। और हमारे सरकार तो बैठे होते हैं कि भक्त हमको कोई बुलाए, दौड़े आते हैं हो, और हाथी जब बुलाया तो भगवान दौड़ करके उतरा। गज को मारी, ग्राह को मारी, गज को उबारी। भक्तों की रक्षा के लिए नहीं, भगवान हरि नाम से अद्भुत है। प्रहलाद जी कहते हैं गुरुदेव, ऋषि जी कहते हैं गुरुदेव, आप ही लोग कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। इस पूरे संसार में भगवान हर एक कण कण में वास करते हैं। तो हमको ये समझ में नहीं आया, भगवान ने ग्राह को मारा, गज को उबारा, ऐसा क्यों कहते हैं राजा। ये दोनों श्रापित थे। गज कौन है? इंद्रधुम्न नाम का राजा है। ग्राह कौन है? भोहू नाम का गंधर्व।
इन दोनों को ब्राह्मणों का श्राप मिला था, इसीलिए भगवान ने ग्राह को मार करके मुक्त किया, गज को उबार करके मुक्त किया। ऐसे परमपिता परमात्मा है। और एक बात आप लोगों को हम अवगत करा दें, ये गज ग्राह की कथा ऐसा नहीं है कि विदेश की है। हम लोग जहाँ बैठे हैं यहाँ से अधिक दूरी होगी तो 100 किलोमीटर मान लीजिए। कहाँ पे 100 किलोमीटर है यहाँ से। त्रिकुट पर्वत आज भी है और वहां त्रिवेणी बहती है। ध्यान से सुनिए, त्रिवेणी नदी है, त्रिकुट पर्वत है, उन पर्वतों के बीच में आज भी आप जाओगे देखने के लिए तो गज और ग्राह का मंदिर मिलेगा। सब प्रेम से बोलो, बोलिए त्रिवेणी मैया की जय। आवाज नहीं आ रही है, हम लोग की आवाज आप लोग के कानों तक जा रही है नहीं जा रही है? भाई लोग जाता है, जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल गंगा मैया की जय। ये गजब और ग्राह की कथा को सुन लेने के बाद भगवान की भक्ति प्रबल हो जाती है। कोई लाख कर्जे में डूब गया हो, ध्यान से सुनना, कर्जा उनका पीछा न छोड़ रहा हो तो ये गजब ग्राह की कथा में ना गजेंद्र स्तोत्र आता है, उसका पाठ करना चाहिए। कर्जा घर छोड़ के भाग जाए। राज आगे कहते हैं कि हे राजन, भगवान समदर्शी हैं, सबको एक तरह से दिखते हैं। जहां पे शांति नहीं है, ध्यान से सुनना, जहां पे शांति नहीं है वहां लक्ष्मी वास नहीं करती है। बाबा रामचरितमानस में लिखे हैं ना कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम हो। जहाँ कुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम। जहाँ पे सुमति होगी तहाँ संपत्ति की बारिश होगी, जहाँ कुमति होगी वहाँ विपत्ति की बारिश होगी। चाहे ये धरती हो, चाहे वो आकाश हो, क्यों ना वैकुंठपुर ही हो। परीक्षित जी कहने की बुद्धि, वैकुंठ में भी कुमति होती है। कहा